दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अविराम। मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गर्भ कल्याणक का यह उत्तर रूप हमें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। जीवन में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को शांत करने का यह बिना कहे ही उत्तर मिल रहा है कि संसार में, अभी आपने पूजा की, उसमें 3 रोग हैं, जन्म जरा मृत्यु। जन्म होता है, बुढ़ापा आता है और मर जाते हैं। यह क्रम अनादिकाल से चल रहा है। कब तक चलेगा? आज प्रभु बोल रहे हैं, अगर तुम भी पुरुषार्थ करो तो मेरी तरह यह अंतिम जन्म होगा। अब प्रभु को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदिनाथ भगवान की जब पूजा करते हैं, कठिन कठिन कर निसर्यो, जैसे निकले जंत्री में तार हो, मारी दीन तड़ी सुन विनती, मारी दीन तड़ी सुन विनती। यह प्राचीन पूजा प्राचीन पूर्वजों के मुख से हम सुनते थे जब छोटे थे, तब फिर करते भी थे। निश्चित रूप से चारों गतियों के दुख का वर्णन वहां किया गया है और हर प्राणी की यही स्थिति होती है। जब जन्म लेता है तब तो वह यही सोचता है, हे भगवान बहुत दुख मैंने पा लिए, अब दोबारा से मुझे जन्म न लेना पड़े। लेकिन यहाँ के रास रंग में, राग रंग में ऐसा रच पच जाता है कि उसको ये भान ही नहीं होता कि मुझे दोबारा अब मरना भी है। अभी तो सब मर जाएंगे, उसके बाद में मरेंगे, ये स्थिति है। वो यही सोचता रहता है, मेरा नंबर अभी नहीं है, अभी तो पहले सबका नंबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। न जाने कौन सी घड़ी किस व्यक्ति का बुलावा आ जाए, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए हमें हर समय तैयार रहना है और जो ऐसी भावना भाता है वही गर्भ कल्याणक उन्हीं का मनाया जाता है। समझ में आया? वो तभी मन गर्भ कल्याणक मना पाते हैं या उनका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है जब वे पूर्व में ऐसी भावनाएं भाए, उन्होंने अपने जीवन में इस जन्म में नहीं अनेकों जन्म की तपस्या का फल जब होता है तब जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और तभी जाकर माता के गर्भ में रात में यहाँ पर वह दृश्य देखने लायक था कि किस प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि से चलकर वह देव माता के गर्भ में आते हैं और माता को 1 नहीं 2 नहीं 16 स्वप्न आते हैं, जिनका फल आज रात्रि में आपको यहाँ पूरा देखने को मिलेगा। समय आप लोगों के पास में यदि अनुकूल होगा तो, नहीं तो होता ही है। कल भी देखा हमने कि जल्दी जल्दी में फिर स्वप्न बताने पड़े, है ना? सुन हम सब रहे थे रात में, हाँ यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन पता तो है कि कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है मंच पर। तो फिर जल्दी जल्दी फलों का स्वप्न बताने पड़े कि हाँ एक, नहीं तो वही स्वप्न संगीतकार के माध्यम से और नाटक मंडली के माध्यम से आपको धीरे धीरे भी सुनने को मिल सकते थे। तो बात यह है, गर्भ कल्याणक की अपन बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से सब सौभाग्यशाली हैं कि पंच कल्याणक। एक ये भी बात बता दूं, पहले
पंच कल्याणक भी बहुत दुर्लभता से देखने को मिलते थे। साल 10 साल 5 साल में एक आध कोई पंच कल्याणक मिल गया तो मिल गया। लेकिन अभी आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि क्योंकि आजकल तो चटमन्नी और पटव्या तुरंत सब काम हो जाते हैं, इसलिए पंच कल्याणक अब कराना भी सरल हो गया और सब चीजें व्यवस्थित मिल जाती है। इसलिए पहले सोचना पड़ता था, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? तो गर्भ कल्याणक के इस पावन अवसर पर, जैसा कल मैंने बताया था कि हम गर्भ कल्याणक मनाएं, गर्भ में ही किसी जीव का कल्याण न कर दे। अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं भले ही कानून ने इसे अपराध घोषित कर दिया है, कानून के द्वारा गर्भपात करना और गर्भपात कराना वैसी ही सजा है जैसे एक जीते जागते व्यक्ति को मारने की सजा है, वही सजा है। लेकिन सब घूम रहे हैं, भले ही सफेद कोट पहनकर वह काला काम करता है, सफेद कोट पहनकर वह डॉक्टर, वह क्लिनिक नहीं, वह अस्पताल नहीं, वह सलाटर हाउस कहूंगा, उसको सलाटर हाउस कहूंगा मैं इस मंच की वेदी से, कि वेदी के मंच से, कि किस प्रकार से वह हत्या होती है। वह हत्या है एक जीते जागते इंसान की, वह हत्या है एक मातृत्व की, वह हत्या है एक हमारे संस्कारों की। जो संस्कार हैं, पहले 4-4 5-5 संतान होती थी तो भी उनका पालन पोषण अच्छे से होता था, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज केवल मात्र ये 2 संतान वाला कंसेप्ट कर दिया, उसमें भी एक लड़का और एक लड़की हो। यदि 2 लड़की होगी तो नहीं। स्पष्ट है ये क्या हो रहा है, कौन जागेगा? बोलो, जागना आपको पड़ेगा। जहां पर पानी छानकर पीने की परंपरा है, जहां पर जमीकंद नहीं खाने की परंपरा है, आलू प्याज नहीं खाने का नियम ले लेते हैं, पानी छानकर पीने का नियम लेते हैं, और वही जाकर जब अस्पताल में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं तो क्या होता है बताओ? किस प्रकार से छुरी चलाई जाती है। अरे बाहर में जन्म ले लेता है और उसको कोई दर्द होता है तो माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। कोई उसको तेज आवाज में बात करता है तो दौड़कर अपनी माँ के आंचल में चला जाता है। कोर्ट में बोलते हैं ना, गोद में पलने वाले के लिए असीम प्यार और कोर्ट में पलने वाले की हत्या। ये कैसा मातृत्व है, ये कैसा मातृत्व है बोलो। इसलिए यहाँ तो बुंदेलखंड है, यहाँ बहुत कम ऐसे हुए केस हुए होंगे, लेकिन बता दूं प्रायश्चित ग्रंथों में हर पाप का प्रायश्चित है, लेकिन जहां मां ही हत्या कर दे उसका कोई भी प्रायश्चित ग्रंथों में भी नहीं है, उसका ग्रंथों में भी प्रायश्चित नहीं है। वो तो आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर ही आप निवेदन करें और वो ही पवित्र करेंगे, नहीं तो वो आहार दान देने के योग्य नहीं है। जिन्होंने ऐसा किया है, करवाया है, तो वो आहार दान देने के योग्य नहीं है, सुत्तग्रस्त है जब तक उनका प्रायश्चित नहीं होता है। न वो पूजा पाठ, उनकी पूजा पाठ करना भी सार्थक नहीं है। इसलिए केवल जच्चा और बच्चा की अगर मृत्यु का सवाल है तब जाकर वह क्षम्य है, अन्यथा वह एक अपराध है, वह हिंसा है। उस हिंसा से आप बचें। और निश्चित रूप से केवल मात्र यह हिंसा ही नहीं, 4 प्रकार की हत्या है। एक अतिथि की हत्या है, अतिथि, और अतिथि हमारे भारत में देवता कहलाता है। अतिथि देवो भव, देखो कुबेर इंद्र बोल रहे हैं, निश्चित रूप से इनके संस्कारों में ऐसा गुट्ठी में पिलाया गया है, तब ये बात बोल रहे हैं। अतिथि देवता के समान होता है, तो एक अतिथि की हत्या करना निश्चित रूप से कितना बड़ा पाप होगा।
जो आपकी शरण में आया है, शरणागत की हत्या है। अरे शरण में तो कोई पशु पक्षी भी आ जाए उसको भी बचाया जाता है। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव का वह संस्मरण आपको याद होगा, वह प्रकरण आपको याद होगा कि जब एक शिकारी ने तीर चलाया कबूतर पर, कबूतर जाके गिरा। चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जो थे मेघनाथ, मेघदत्त, उनके चरणों में राजा थे वो, और उनके चरणों में जाके गिरा। शिकारी बोलता है मेरा शिकार है, मैं लेऊंगा, मैंने मारा है इसको। और अभी वो मरा नहीं था, तड़प रहा था। उन्होंने उसको गोद में उठाया, उसका तीर बाण निकाला और उसको उपचार करवाया राजा ने। और वो कहता है कि देखो आप तो राजा हैं, आप न्याय करने वाले, अन्याय करने वाले नहीं है। मैंने अपने परिश्रम से तीर चलाया था, तो तुम्हें मांस चाहिए ना, मांस चाहिए ना, उतना मांस मेरा ले ले, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दे। और उन्होंने अपनी जंगा का मांस निकालना शुरू किया। तराजू मंगाया गया, मैं राजा हूं, अन्याय नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में। एक तरफ कबूतर को रखा और एक तरफ अपना मांस निकाल के। है कोई ऐसा बोलो? यहां तो अंदर पलने वाले की बात हो रही है, जो स्वयं की ममता है उसकी हत्या हो रही है, और एक तरफ उस पक्षी की जान बचाने का भी, ये भी उदाहरण अपना ही है और दूसरा नहीं है यहां पर। और वो जैसे ही मांस निकालना शुरू किए, वह अपना वजन बढ़ाना शुरू कर लेता है, क्योंकि वह कोई कबूतर नहीं था, वह तो देवता था, और देवता ने अपने रूप बनाया था। जब देखा ये तो अपना मांस निकालते ही जा रहे हैं, अपने असली रूप में प्रकट हुआ और चरणों में गिर पड़ा। हे भगवान, हे राजन, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाहता था, बाकी कुछ भी नहीं। उनका पांव भी उसने तुरंत अपने देवता के माध्यम से, अपनी माया के माध्यम से ठीक कर दिया। यह है उदाहरण शांतिनाथ पुराण में। बोलो, और कहा हम शरणागत को ही, उसको ही किनारे लगा रहे हैं। इसी प्रकार से दीनहीन की हत्या है। जो दीनहीन है, बोल नहीं सकता, वह आपके पास में आया। पद्म पुराण में अनेकों जगह, एक जगह नहीं, और पुराणों में भरे पड़े हैं, जो आपकी शरण में आए, जो दीनहीन हो, जो कन्या है, जो स्त्री है, जो गाय है, इन पर कभी भी शस्त्र मत उठाना। शस्त्र नहीं उठाने की जगह बताइए, कई जगह है। पद्म पुराण में रविसेन आचार्य कह रहे हैं, इन पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाना, स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाना। जो तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रहा हो रण में, शस्त्र नहीं उठाना। जो मुंह में तिनका ले ले और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, शस्त्र नहीं उठाना। तृण ले ले, तिनका ले ले, हार स्वीकार कर रहा है, वो सरेंडर हो गया है। ये आप तो उसी की दीनहीन की हत्या कर रहे हैं। ये मातृत्व नहीं है, और यह खून, अपने ही खून की हत्या है। अपना ही वंश है, अपने ही वंश की। और बता दें, कई बार ऐसा होता है, आजकल ये एक ट्रेंड चला है नितिन भाई, हाँ अभी कुबेर नहीं बोल रहा, कि ये ट्रेंड चल चुका है कि व्यक्ति की विवाह एक तो लेट होता है। पहला तो पहले 17-18 साल की उम्र लड़की की और 21 साल। आचार्य श्री जी ने कई बार प्रवचन किया, विवाह कब, मैंने उसका टाइटल मैं तो लिखता था, विवाह कब करना चाहिए। जिस उम्र में विवाह आचार्यों ने बताया, उस उम्र में करो ना। अब 30-30 साल के लड़का और लड़की हो रहे और घर में बैठे हैं। बोलो, क्या ये उम्र है? एक तो बुढ़ापा पहले से आप ले आए और अब विवाह कर रहे हो, फिर संतान नहीं चाहेंगे। अभी 4-5 साल 10 साल तक तो संतान नहीं चाहेंगे, और आ जाती है अवांछित, तो ये काम होता है। अब क्या हो रहा है, ढेर आप बेंगलोर, पूना, बंबई, वहां कचरे के ढेर में मिलेंगे आपको टुकड़े। बोलो, क्या ये मातृत्व है? क्या ये पंच कल्याण, अपन गर्भ कल्याण की बात कर रहे हैं? कभी भी अनुमोदना नहीं करना, चाहे आप मेट्रो सिटी में रहें और चाहे आप बाजना जैसे छोटे से गांव में रहें। मैं तो कहता हूं, ऐसी मेट्रो सिटी से तो बाजना जैसे छोटे गांव में रहना अच्छा है, जहां पर कम से कम हमारे संस्कार तो जीवित रहते हैं, हमारे संस्कृति तो जीवित रहेगी, जहां पर हम अपने मूलभूत सिद्धांतों में कोई समझौता
नहीं करना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से हमारे साथ में होना चाहिए। इसलिए यह आज जो बाहर पढ़ने का, एक लड़कियां पढ़ने जाती है, मेरा पढ़ाई का निषेध नहीं है, क्योंकि मैं तो आदिनाथ का वंशज हूं और आदिनाथ भगवान मेरे पूर्वज हैं, आराध्य तो है ही, उन्हीं की संतान है हम तो इसलिए वो पूर्वज है, वो तो सबसे पहले स्त्रियों को ही शिक्षा दिए हैं, तो शिक्षा के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं। अपने आप को सुधार लाओ। गर्भ कल्याणक मनाने का इसलिए आचार्य श्री जी ने नेमावर में गर्भ कल्याण के ऊपर प्रवचन किया था। मुझे याद है उन्होंने मोबाइल पर प्रवचन किया था, उन्होंने गर्भ कल्याण के दिन मोबाइल पर प्रवचन किया था, क्योंकि सारे के सारे पापों की जड़ है तो ये मोबाइल है, चाहे वो चैटिंग है, चाहे फेसबुक है, चाहे एसबुक है, चाहे टेक्स्टबुक है, या चाहे ट्विटर है, ये सब कुछ आप देख लो। उसके माध्यम से 80-80 साल की माताएं भी दोबारा से शादी कर लेती है, बोलो, छोड़कर। क्यों? क्योंकि बंधन को प्राप्त दूसरे से हो जाती है। क्या ये हमारी संस्कृति है? बोलो। भले भारतीय कानून इसको मान ले, लिव इन रिलेशनशिप, उसमें ही बता देता हूं आपको, भारतीय कानून इसको इजाजत दे रहा है। आप लोग ताली बजाएंगे, मुझे मालूम है, बजा ही रहे, ताली बजाएंगे, लेकिन ये शर्म की बात है कि एक साल हम इसके साथ रहेंगे, दूसरे साल दूसरी के साथ, तू भी फ्री मैं भी फ्री। क्या ये चाहोगे आप लोग? बोलो। हर व्यक्ति की गर्दन यहां पर हिल रही है। नहीं महाराज, एक भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। कानून बनाने से क्या होगा? क्या तुमने कानून बनाने के क्या ठेका ले रखा है क्या? हम तो कानून को भी चैलेंज देंगे। जब तक भारत की धरती पर हमारे जैसे संत विराजमान हैं, तब तक तो होगा नहीं ऐसा, तब तक तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं होगा कि एक साल इसके साथ रह लो और दूसरे साल उसके साथ। ये भारत में तो नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर आप जैसे सुधी श्रावक यहाँ पर रहते हैं, ऐसा कभी भी 3 काल में होगा नहीं। हाँ, चोरी छिपे कोई करे तो हम उसके वो जिम्मेदार नहीं, उसको भी लेकिन अपन को समझाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को आज इस गर्भ कल्याण के पावन दिन हमें स्वीकार करना है। हमें कभी भी इस प्रकार का पाप नहीं करना है जिसके माध्यम से हम संस्कारों की ही बलि चढ़ा दें। निश्चित रूप से सुना है, जब सर्पणी अंडों को जन्म देती है, सर्पणी अंडों को देती है और उसमें से सांप निकलते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो वो बच्चों के माध्यम से उन जब भूख लगती है उसको तो खा जाती है। कुतिया भी पिल्लों को जन्म देती है और उसे भी जब बहुत भयंकर भूख लगती है और वेदना सताती है तो खा जाती है। लेकिन पशु पक्षी भी ये करते तब कर रहे हैं जब भयंकर उनको पीड़ा हो रही है और भूख लग रही है। यहाँ तो बिना भूख के खाया जा रहा है। क्या ये मातृत्व है? क्या ये मातृत्व है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे अपन। वो जीव आना चाहता है उसको आने दे। आज कल रात में जैसा बता रही थी कि हमारा बेटा कैसा हो, विद्या सागर जैसा हो, हमारी बेटी कैसी हो, पूर्णमती माँ जैसी हो। ये नारे तो लगाते हो, लेकिन आने तो दो उसको, पहले आने देंगे तब वो सब बन जाएंगे और सब कर लेंगे। एक माँ ने ही आपको जन्म दिया। सुन लो, महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, माँ यदि मान लीजिए पेट से परलोक पहुंचा देती, क्या आप यहाँ पर होते आज? बोलो। तो उसने आपको इतना बड़ा अवसर दिया है, अब आप अपने ही साथ में ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो अपनी बिरादरी का होता है उसी को काटा जाता है। लकड़ी को कुल्हाड़ी नहीं काटती है, उसमें जब तक हैंडल न डले, और वो हैंडल वो हत्ता काय का होता है, लकड़ी का। वो लकड़ी कुल्हाड़ी में जब डल जाती है अपने को ही काटना शुरू कर देती है। यही स्थिति हमारी हो रही है। ऐसा हम कोई भी कुकृत्य न करें। आज इस पंच कल्याण के इस पावन अवसर पर, गर्भ कल्याण के अवसर पर, क्या आप लोग ये नियम लेने के लिए तैयार हैं कि हम कभी भी न तो गर्भपात करेंगे
न करवाएंगे। अभी नमोकार मंत्र आप लोग बोल लेना इसके बाद में, इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छा, मुझे खुशी है आप सबने यह नियम लिया। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राजे की। एक गांव में 4 अंधे व्यक्ति सूरदास रहते थे। भले ही आंखों से उन्हें नहीं दिखता था, लेकिन बहुत गुणवान थे, बहुत ही अपनी योग्यता से वो बहुत सारी खूबियों को अपने साथ सजे हुए थे। अब एक बात ध्यान रखना, आचार्य श्री बार बार बोलते हैं, अगर कोई चीज़ कमी होती है, अगर कोई इंद्रिय कमी है, तो कोई ना कोई गॉड गिफ्ट तो आपको मिलेगा। और वो था, उन चारों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी बातें थी। तो अब उन अच्छी बातों में वो गांव में थे, तो कहते हैं ना, गांव का जोगी और अन्य गांव का सिद्ध। तो उन्होंने सोचा भैया यहाँ अपनी कोई कीमत ही नहीं है, क्या करें यहाँ रह के, यहाँ रहना ही नहीं अपने को। और इस भाव के साथ उन्होंने सोचा चलो अपन दूसरे गांव चलते हैं, और वो दूसरे गांव की ओर चले गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के राजा के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे हैं और हम अपनी आजीविका चलाने यहाँ आए हैं। अब सेठ बड़ा कंजूस, उसने कहा ठीक है, क्या क्या जानते हो आप? सेठ नहीं, क्षमा चाहता हूँ, राजा बड़ा कंजूस। उन्होंने कहा क्या क्या जानते हो? तो एक ने बोला मैं रत्न परीक्षक हूँ, कैसा भी रत्न आप ला के दोगे मैं आपको बता दूंगा। दूसरे ने कहा मैं अश्व परीक्षक हूँ, कैसा भी घोड़ा होगा मैं बता दूंगा इसमें क्या कमी है क्या खूबी है। तीसरे ने कहा मैं स्त्री परीक्षक हूँ, मैं स्त्री को बता दूंगा कि इस स्त्री में क्या कमी है क्या खूबी है। चौथे ने कहा मैं पुरुष परीक्षक हूँ, मैं पुरुष के अंदर की कमियां और खूबियां बता देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। राजा ने कहा एक काम करते हैं, आप आए हो तो ठीक है, आपकी आजीविका के लिए एक सेर आटा, 1 छटाक दाल, 1 तोला घी और 1 तोला मसाला आप चारों को दिया जाएगा। बड़े प्रसन्न, चारों बढ़िया मौज मस्ती से खा रहे थे, पी रहे थे, रह रहे थे। एक दिन की बात है, राज दरबार में क्या हुआ कि एक जौहरी आया और उन रत्नों को लेके आया। तो याद आ गया राजा को कि अपन ने 4 लोगों को रख रखा है। बुलाया गया, उसने देखा, देखने के बाद उन हजारों रत्नों में से गिनती के रत्न निकाले, कहा राजा ये असली हैं और ये नकली हैं। राजा ने कहा सूरदास होने के बाद भी ठीक है। कोई बोले क्या क्या कैसे कह रहे हैं? बोले इनको फोड़ना ये फूटेंगे नहीं, इनको तोड़ना भी टूट जाएंगे जरा से। हुआ ऐसे ही कि तुरंत तोड़े। राजा आश्चर्यचकित हुआ, खुश हुआ। उन्होंने कहा 1 तोला घी और बढ़ा दो, 1 तोला घी और बढ़ा दो। बहुत अच्छी बात है। अब एक बार की बात है, एक बार एक घोड़ा आया, वो याद आ गया राजा को। अरे अपने पास उसको बुलाया गया, उसने देखा, पूरी नसें टटोली, ऊपर से लेके थपथपाया, सब किया, पूरा पैर देखा, कहीं है देखा, कहीं वो देखा। 15-20 मिनट की वो पूरी प्रक्रिया चलती रही। फिर उसके बाद ये कह दिया गया, क्या कह दिया गया? बोले ये जब दौड़ेगा और नदी में जाएगा तो नदी में जाकर बैठ जाएगा। लेकिन अच्छा, राजा ने अनुभव किया, जो दौड़ा इसको नदी में ले जाओ, वो नदी में जाकर बैठ गया। आखिर उससे पूछा कि क्या है भैया, क्या कारण है? तो उसने कहा कि मैंने पूरी नसें देखी थी, इसकी एक नस है, इस नस से ऐसा पता लगता है वो मोटी हो गई है। तो इससे ऐसा लगता है जब ये गर्भ में था तो इसकी माँ ने भैंस का दूध पिया होगा। गाय का दूध पिया होगा, भैंस का दूध पिया होगा। इस वजह से जो इसके अंदर वो नस जो है वो थोड़ी उसमें गर्मी बढ़ गई है, वो मोटी हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा हैगा। वो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बड़े सूरदास काम के। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी पत्नी का परीक्षण कराऊं कि मेरी पत्नी क्या स्थिति में है, क्या उसके अंदर संस्कार हैं। तो उसने अपने राजमहल खबर भेज दी, एक सूरदास जी आ रहे हैं, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। अब रानी बड़ी सज धज के तैयार होकर बैठी थी और पता जैसे ही चला कि आ रहे हैं, वो थमथमाती हुई और खखाड़ती हुई और पूरे श्रृंगार के साथ सूरदास जी के पास पहुंची। रानी से उसने भेंट आदि स्वीकार करी, बात आदि करी और उसके बाद राजमहल आए। तो राजा ने पूछा क्यों हमारी महारानी कैसी है? तो बोले राजन अगर गलती नहीं हो आप क्षमा करें तो बोल दूं। नहीं नहीं, निर्विकल्प होकर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोले ऐसे है कि वो जो आपकी रानी है कोई ओछे घर की है, या तो उसकी माता छत्राणी नहीं है या तो उसका पिता परपुरुष है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है महाराज, पर क्षमा करना आप। वो बड़े परेशान, राजा खिन्न हो गया। खिन्न होने के बाद रानी के पास पहुंचा और पहुंचते ही उन्होंने कहा देखो छुपाना मत, सत्य बोलना, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर सच बताना कि तुम्हारा परिचय क्या है।
तो रानी चरणों में गिर पड़ी राजा के और कहने लगी कि हे राजन, मैं तो एक बांदी की कुक्षी से जन्मी हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। बोले फिर ऐसा क्यों? बोले जिससे आपकी शादी होनी थी उसी रात में वो राजकुमारी जो है वो मरण को प्राप्त हो गई, इसलिए मुझे वहाँ पर रख दिया गया। मेरी सुंदरता को देखते हुए कि सबसे सुंदर यही है, इस सुंदरता को देखते हुए मुझे वहाँ पर रख दिया गया और आपसे विवाह हो गया, मुझे क्षमा करना। तो बड़ा राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचते सोचते गया, जब ये सूरदास लोग तो सब जान लेते हैं ये। उसने सोचा और फिर उसके बाद बुलाया और बुलाने के बाद उससे भी कहा तुम्हारा भी घी बढ़ा देते। तो फिर उसके बाद अब जो था राजा जो थे उनने सोचा अरे भैया एक बात तो बताओ, तुमने सबकी कर ली, स्त्री की कर ली, घोड़े की कर ली, पुरुष का परीक्षण भी कर लिया होगा, मेरा परीक्षण करो ना, मेरे अंदर क्या संस्कार है। तो बोले राजा साहब जिस दिन आया था उसी दिन आपके मैंने परीक्षण कर लिया था, पर आप अन्यथा अन्य तो बताऊं। बोले नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, नहीं पहले आप बोलो, आप नाराज तो नहीं हो गए? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले महाराज आप क्षत्रिय जनित आपके अंदर संस्कार कम हो नहीं, संस्कार नहीं है, आपके अंदर वेश्य है, मतलब जो सेठ होते हैं ना उनके जैसे आपके अंदर संस्कार है। तो बड़ा राजा को विचार हुआ कि क्या है ये, कैसे है ये, मतलब राजा खिन्न होने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे अंदर इस प्रकार के विचार, इस प्रकार का आचार हो। बड़ा मतलब विकल्प हुआ उसको कि मैं किसी ऐसी महिला से उत्पन्न हुआ हूँ। अब वो गया अपनी माँ के पास और माँ से उसने पूछा कि माँ आप सत्य बताना, जो भी है वो सत्य बताना। मन में तो विचार चल रहा था कि कोई भरोसा नहीं है, सर्प का भरोसा नहीं है, सिंह का भरोसा नहीं है, स्त्री का भरोसा नहीं है, जुआरी का भरोसा नहीं है, चोर का भरोसा नहीं है, तो कोई भरोसा नहीं है माँ के अंदर कुछ ऐसा होगा। वो गया वहाँ, अब सुनना बहुत ध्यान से इस चीज़ को, पहुँचा और उसने निवेदन किया अपनी माँ से कि माँ एक बात बताओ, मेरे अंदर क्षत्रिय जनित संस्कार नहीं है, ऐसा क्यों है? तो माँ बड़े उससे बोलती है, बोले बेटा अब तूने पूछा ही है तो मैं तुझे सत्य सत्य बताती हूँ कि एक बार की बात है, छत पर मैं बैठी थी, छत पर मैं बैठी थी और छत पर ही जो है एक पास में कल्याण मल करके एक सेठ जी हैं, वो बहुत अच्छे से गा रहे थे। उनके गान से मैं इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि बस उनकी निगाह और मेरी निगाह मिली और उनकी निगाह और मेरी निगाह मिलने के बाद हम दोनों के मन में एक पाप आ गया और पाप आने के बाद उसी रात में तुम अपने पिता के माध्यम से गर्भ में आए थे और वही थोड़ा सा भाव था उन सेठ के प्रति, उस भाव के कारण हो सकता है तुम्हारे ये जो अंदर संस्कार पड़े हैं, ये संस्कार कैसे पड़ गए? वो सेठ के पड़ गए, बाकी मेरा चारित्र निर्मल है। बेटा मैं तुझे सत्य कह रही हूँ, सोच लो, विचार कर लो। वो सोचने लगा कि माता के आचार विचार इतनी सी बात से उस पर संस्कार बच्चे पर पड़ सकते हैं, ये है। माता बहनों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा रणसूर बने, तपसूर बने, दानसूर बने, तो उस समय किस प्रकार के संस्कारों को उन्हें करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। संस्कारों का भारतीय जीवन में बड़ा महत्व है। संस्कार का संबंध संस्कृति से भी है। संस्कार शब्द कई अर्थ दिए संस्कार शब्द के, शुद्धि, परिष्कार, सुधार, मन की रुचि, आचार विचार, ये सब परिष्कृत तथा उन्नत करने का कार्य किया जाता है। किससे? संस्कार से। जो स्वभाव का शोधन है वो संस्कार से किया जाए। पूर्व जन्म की वासना का समाप्त करना भी संस्कार से होता है। मतलब पूर्व जन्म की जो मर्यादा है, शिक्षा है, सभ्यता है, सब संस्कार से होती है। और कोश ग्रंथों में इसका अर्थ शुद्ध किया हुआ है। संस्कार मतलब शुद्ध, परिमार्जन, सुधारना, अच्छा करना, संवारना, ये सब संस्कार हैं। और ये संस्कार देना हर गर्भवती माँ का कर्तव्य है। संस्कारों का प्रारंभ अभ्यास से होता है, आदत से होता। आदत एक अलग वस्तु है, लेकिन क्या उसको आपको करने के लिए प्रयास करना, संस्कार डलना नहीं है। संस्कारों का शोधन करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो संस्कार है वो पूर्व के जन्म के संस्कार भी आपके साथ चले आते हैं और मरण तक चलेंगे। अगर संस्कारों का उद्देश्य आपके जीवन में आ गया तो आपका वो जो बालक है और बहुत अच्छा बनता चले जाए। क्योंकि संस्कारों में सबसे पहले तो चित्त की शुद्धि चाहिए, और चित्त अगर मलिन होगा तो आप संस्कार दे ही नहीं पाएंगे। उच्च आदर्श आपको चाहिए, अच्छा बालक चाहिए, तो ये बात ध्यान रखना। पल प्रतिपल आत्मनिरीक्षण करना हो सके। हम पल प्रतिपल नहीं कर सकते तो कम से कम प्रतिदिन अपना आत्मनिरीक्षण करें। अगर हम अपने दोषों को देखते जाएंगे, उनका निवारण करते चले जाएंगे, तो निश्चित तौर से एक सत्संतान की प्राप्ति होगी।
बिल्कुल मान के चलना। सर संतान की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने आप को आपको निरीक्षण करता रहना चाहिए कि मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं, किस ओर मेरा भटकाव जा रहा है। तो मैं आपसे, क्योंकि आज भी है और कल भी है, तो 7 बातें आपके सामने संस्कार पे करना चाह रहा हूँ। वे माँ बहनें बहुत ध्यान से इन तीनों चारों प्रवचनों को सुने। आज दोपहर को भी मौका मिलेगा और कल भी जन्म कल्याण के, तो मैं चाहूँगा ये संस्कार वाली बात आपके अंदर में दे दूँ। 7 प्रकार के संस्कारों की बात आपके सामने रखना हूँ। 7 संस्कारों को आप याद रखना माँ बहनें विशेष तौर से। क्या? पहली बात गर्भ संस्कार। ध्यान से सुनते जाना। पहली बात गर्भ संस्कार, दूसरी बात गृह संस्कार, तीसरी बात सहन संस्कार, चौथी बात शर्म संस्कार, पांचवी बात संघर्ष संस्कार, छठी बात स्कूल संस्कार, सातवीं बात धर्म संस्कार। एक एक पे अपन चर्चा करते चलेंगे, एक एक पे बात अपन करते चलेंगे। तो गर्भ संस्कार क्या है? गर्भावस्था के पूर्व में जो संस्कार दिए जाते हैं उसको गर्भ संस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद जो चीज़ें गर्भ संस्कार होते हैं। एक बात आपको बताऊं मैं, एक बहुत बड़े डॉक्टर मेरे पास आए थे, उनने मुझसे जो वेदना बोली वो बोली, बोले महाराज जी आप लोग साधु हो, साधुओं को सबके बीच में एक बात बोलनी चाहिए, जिस दिन गर्भ में बच्चा आ जाए उस दिन से लेकर जब तक बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आता है तब तक के लिए विषय सेवन का त्याग होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का नियम होना चाहिए। अगर मान लो नहीं त्याग होता है उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। आज जो बच्चों के अंदर बहुत सारी कमियां हो रही है, मंद बुद्धि हो रहे हैं, जो मंद बुद्धि के साथ साथ अपंग हो रहे हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां हो रही है। उन व्याधियों का कारण ये है कि आज समझ नहीं रहे हैं, और वो जो नहीं समझी के कारण जो है हम विषय सेवन करते हैं गर्भ में आने के पश्चात भी। तो जिन लगता है हमारे हम गर्भ में बच्चा है तो उसके बाद कायोत्सर पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए, नहीं तो आपकी आने वाली संतान का उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये एक बहुत बड़े डॉक्टर ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट से आपके सामने में वो बात रख रहा हूँ। करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलना आप उस बच्चे के लिए घातक सिद्ध कर रहे हैं। ये एक और संस्कार घातक होगा आपके लिए। तो उन सब संस्कार घातकों को आपको समझना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। जब हम वो बच्चा जिसको हम अपने कुल रतन बनाना चाहते हैं, तो कुल रतन जब बनेगा जब हमारे अंदर वैसे विचार आचार होंगे तब तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक इस पे पहले गर्भ संस्कार पर एक पर्चा मेरे पास मंडी मामोरा में आया था, और वो पर्चा मुझे बताया गया था कि इस गर्भ संस्कार के पर्चे को महाराज जी सब लोगों के विषय में बीच में रखना चाहिए, सब लोगों के बीच में रखना चाहिए। और ये गर्भ संस्कार विधि कोई कहीं इधर उधर से नहीं है, ये गर्भ संस्कार विधि हमारे आगम ग्रंथ में आदि पुराण से उठाकर दी गई है। ये गर्भ संस्कार की विधि आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ, उसके बाद ये पूरे बातें आपके सामने रखूँगा। गर्भ संस्कार विधि क्या है? तो इसमें गर्भ संस्कार विधि अगर ध्यान से सुनना, गर्भ संस्कार विधि में कुछ चीज़ें आवश्यक पड़ेगी। वो पहले जल, गंधोदक, चंदन, पुष्प, मोली, लौंग और कमर के बांधने वाला एक काला धागा, इतनी चीज़ें लगेगी। ध्यान से सुनते चलना। एक आपको चौकी लगेगी, और चौकी के पहले आपको चौक पूरना है, और वो चौकी आपको नीचे रखना है पूर्व या उत्तर मुख में। जो गर्भवती महिला है या गर्भ धारण करने की इच्छुक महिला है उसको बिठाना है, और फिर सबसे पहले आपको अमृत स्नान करना है। अमृत स्नान तो आपको आता ही है, वही जो आप करते हैं, ओम रीम अमृत 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 स्वाय स्वाय जो करते हैं ना अपन, वो करना है। उसके बाद क्या करना है? रक्षा सूत्र एक लौंग दाहिने हाथ में बांधना है। उसका जो मंत्र है वो ये ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट स्वा। फिर उसके बाद तिलक मंत्र करना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अनाहत परम भवतु, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको ये पूरा मंत्र बोल के मस्तक पर पुष्प छेपन करना है। फिर उसके बाद शुद्धि मंत्र बोलना है, और शुद्धि मंत्र जो है वो आप सुन लो। वो शुद्धि मंत्र कैसे बोलना है? एक प्लेट में काला धागा लेना है और उसको रखना है, और उसके बाद ओम राम ह्रीम रूम रोम रह पात शुद्धि मंत्रम सर्वांग शुद्धि भवतु। और फिर उसके बाद वो जो पात शुद्धि करी और फिर ये मंत्र को बोलना है और 108 जाप करना है। ओम राम ह्रीम रूम रह असी आउषा सर्वविघ्न उपदम कुरु कुरु स्वा। ऐसे 108 जाप उस काले धागे में देना है, और वो काला धागा आपके कमर में आपको बांधना है। फिर इसके बाद गंधोदक लेना है, और गंधोदक के बाद 9 बार गंधोदक के जाप से गंधोदक का करते जाना है और छींटते जाना है 9 बार। ओम वम हम पम हाम रीम रूम रोम रा असी औषा गर्भो अर्भक परिधारत परिरक्षत स्वाहा। ये मंत्र है, इस मंत्र को बोलते हुए करना है। फिर इसके बाद गर्भ के पहले
8 मंत्र होते हैं। इन 8 मंत्रों का पहले ये क्रिया हर महीने होगी, गर्भ के पहले भी होगी, तीसरे माह में भी होगी, 5वें माह में भी होगी, 7वें माह में भी होगी, 9वें माह में भी होगी। ये पूरी क्रियाएं होगी प्रतिदिन, हर बार होगी। फिर अगर गर्भ के पहले इन 8 मंत्रों को जरूर करना है। सज्जाति भावी भव, सदग्रही भावी भव, मुनीन्द्र भावी, ये सब आदि पुराण के मंत्र हैं। आदि पुराण से बोल रहा हूं मैं। मुनीन्द्र भावी भव, सुरेंद्र भावी भव, परम राज्य भावी भव, अरहंत भावी भव, परम निर्वाण भावी भव। ये 8 मंत्र हैं, पहले करना है। फिर उसके बाद तीसरे माह के अलग मंत्र हैं, फिर उसके बाद 5वें माह के अलग मंत्र हैं, फिर उसके बाद पूरे मंत्र हैं आपके सामने, हम सब रख देंगे। ये 7वें माह के फिर और मंत्र हैं। फिर उसके बाद जो 9वें माह में गोद संस्कार हैं, उनके 10 मंत्र हैं। उन 10 मंत्रों को आपको भी करना। सज्जाति कल्याण भावी भव, सदग्रही कल्याण भावी भव, विवाह कल्याणी भावी भव, सुरेंद्र कल्याणी भावी भव, मंत्राभिषेक कल्याणी भव। इस प्रकार से 10 मंत्र हैं। और फिर उसके बाद आपको गोद भरनी है। गोद में दूध मतलब द्रव्य जो डालते हैं ना अपन, मेवा आदि ये भर कर द्रव्य, वो फिर वो जो द्रव्य वो मंदिर में चढ़ानी चल रही है। और बाकी के संस्कारों की बात कल और परसों में अपन करेंगे। तय रखते हैं, समय अपना हो गया।